तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे। तो कमेंट्स में मुझसे पूछा गया था कि सर वेदांता का कुछ व्यू बताइए। तो वेदांता के व्यू बताने से पहले यार मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ को यदि आप खरीदते हो तो उसके बारे में जानने की कोशिश तो ज़रूर करते होंगे। चाहे वो केला, नारंगी, सेब, अमरूद कुछ भी हो, सब चीज़ चेक करते हो ना। तो क्या पैसे लगाने से पहले किसी भी स्टॉक के धंधे के बारे में जानना आप क्या ज़रूरी नहीं समझते? तो जब तक आप पैसे नहीं लगाते हैं तब तक कम से कम इतना काम कर लीजिए कि उस कंपनी के ओवरव्यू, आउटलुक, उसका धंधा, रिवेन्यू, फंडामेंटल, टेक्निकल, इतना चेक करके तभी पैसा लगाइए। क्योंकि कहते हैं ना, पैसे कहीं पेड़ पे नहीं उगते, पैसे आपकी मेहनत होती है, आपकी ईमानदारी बतलाती है कि आप कितने ईमानदारी से मेहनत कर पाते हो। तो आज मैं कंपनी का एनालिसिस जो करने वाला हूँ वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और उसके कई कारण हैं जिसके कारण से वो कंपनी को थोड़ा सा बृहद पैमाने पे देखा जाता है। हम वन बाय वन उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस कारण से मुझे ये वेदांता कंपनी ऐसा लगता है कि एक बृहद पैमाने पे है। और इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस या आने वाले इसके जो सेक्टर हैं जिस पे ये ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत चर्चित रही है 2-3 सालों से ये वेदांता कंपनी। तो हम वो सारे चर्चे को आपके सामने सिंपल वे में आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, बस केवल ध्यान से सुनते रहे। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो जो है वन वीडियो में मैं कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि यार मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता और फिर या तो वीडियो बनाने का हो या किसी भी चीज़ का मैं उठा नहीं, पेन लिया और ऐसे तो कर नहीं देता। उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी देखना पड़ता है, जो थोड़ा सा माइंड से उतर जाता है। भले ही 5 मिनट मुझे लगे वो देखने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं चेक करके रखता हूँ, अपडेट रहता हूँ उस चीज़ों से, तो मुझे उतना समय नहीं लगता। लेकिन हाँ, वीडियो बनाने में समय तो लगता है और जानते हैं कि समय ही सबसे कीमती होता है। तो दोस्तों, मैं वन वीडियो में इसे पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा, 2-3 या 4 वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके कवर करूँ। हो सकता है कि 2 ही वीडियो में कवर हो जाए, देखते हैं कितना लंबा जाता है। लेकिन जितना जाएगा इत्मीनान से बताऊँगा। जब तक आपको सेटिस्फाइड होने वाला वीडियो ना बना दूं तब तक मैं लॉन्ग रन और ये शॉर्ट रन पे मैं नहीं जाता। मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन। दैट मीन सेटिस्फैक्शन यदि जितने लंबे समय तक मिल जाए। यदि मैं स्टॉक में भी ऐसे ही करता हूँ, यदि मुझे जब तक सही स्टॉक नहीं मिले ना तो मैं समय लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा है कि लॉस कम जाए, स्टॉक का सिलेक्शन जाए तो कम से कम 50-60% तो दे के ही जाए। मिनिमम 50% से नीचे लेके उठने में मज़ा नहीं आता दोस्त, ठीक है। जब आप 50% का आर्डर डाल लोगे ना तभी आप 5000% ले सकते हो। तो चालू करते हैं वेदांता को और समझते हैं कि वेदांता में हमें क्या क्या देखेंगे। तो वेदांता एक छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। सारी चीज़ बताऊंगा मैं। वेदांता का आउटलुक समझेंगे। आउटलुक में हम ये देखेंगे कि वेदांता अपने आप को इस्टेब्लिश्ड कब की, इसके डायरेक्टर कौन है और कैसे कैसे ये सेटअप की, अभी कहाँ कहाँ है। क्योंकि आप ये समझोगे नहीं कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, इसके क्या प्लांट हैं और कौन से सेक्टर में है और सेक्टर में क्या काम करता है, इसका बिजनेस क्या है, ये सारी चीज़ हम आउटलुक में समझेंगे। ठीक है, कि एल्युमिनियम है, लीड है, जिंक है, क्या है, ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाता है और क्यों ये प्रोडक्ट ये बनाना चालू किया, किस चीज़ से बिजनेस चालू किया, ये सारे चीज़ हम आउटलुक में समझेंगे। जब मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप आउटलुक को सही से समझ लीजिएगा ना तो आपको ये सारे चीज़ बहुत मतलब छोटे मोटे दिखेंगे। ठीक है, आउटलुक हमेशा कंपनी का एक विजन बताती है, एक व्यू बताती है और ये सारे चीज़ आप बहुत कम समय में समझ सकते हैं। लेकिन आउटलुक समझना आपको कंपनी के पूरी 300 पेज की एनुअल चार्ट पढ़नी जैसी होती है। क्योंकि विदाउट आप एनुअल चार्ट पढ़े और कंपनी का हिस्ट्री समझे हुए आप कभी भी आउटलुक को पूरा नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत होता है आउटलुक पे, क्योंकि 300 पेज का आपको तो एनुअल चार्ट देखना ही देखना है, तब आप समझिएगा आउटलुक को। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम हाईलाइटेड किए हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि टुकुटोली प्लांट, जो कि वो एडवर्टाइजिंग दी थी वेदांता ने कि सेलिंग इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। तो ये भी बहुत चर्चा में रह चुका है, तो इसके बारे में हम भी समझेंगे कि वेदांता आखिर ऐसा कदम क्यों उठाई, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये हम देखेंगे इसमें। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो डीलिस्टिंग की बात वेदांता की थी वो किन रीजनों के कारण की थी और क्या डीलिस्टिंग वेदांता के लिए सही साबित होगा या नहीं होगा, ये हम इस चीज़ में देखेंगे। देखिए, वेदांता बोल रहे हैं बार बार कि 2-3 साल से चर्चित रहा है। तो चर्चे हुए स्टॉक हमेशा 2 अपॉर्चुनिटी लाती है, या तो आपके पैसे को मल्टीपल कर सकती है या आपके पैसे को डीमल्टीपल कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि सावधानी ऐसे में बरतना है। और ये टाइम ज़्यादा नहीं लगाएगा, ना ये डीमल्टीपल होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा और ना ही मल्टीपल होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो डीलिस्टिंग हम समझेंगे। फिर देखेंगे रिसेंटली जो हाई डिविडेंड पे आउट का जो बात हुआ है कि हाई डिविडेंड पे आउट वेदांता
एक्चुअली देती है, लेकिन इतना हाई डिविडेंड देने का क्या रीज़न है वेदांता का, ठीक है, ये भी हम समझेंगे इस चीज़ में। उसके बाद हम देखेंगे कि वेदांता का रिवेन्यू जनरेशन कहाँ कहाँ से कितना होता है, कहाँ कहाँ रिवेन्यू फ्यूचर में होने की ज़रूरत है, और कहाँ ग्रोथ हमें दिख रहा है, तो ये हम रिवेन्यू में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका नया पैर पसारने का जो जरिया है वो है सेमीकंडक्टर। ये जितना की पॉइंट अभी वेदांता का है ना, जिस पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, केवल इस चीज़ के लिए वेदांता पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर कहीं वेदांता को मल्टीबैगर करने में इसका तो हाथ नहीं है। तो इसका मैं पूरा तरह से आपको एनालिसिस, यकीन मानिए आपको जब मैं सेमीकंडक्टर बताऊंगा आप खुद डिसीजन ले लीजिएगा कि इज वेदांता इज राइट टू इन्वेस्ट और रॉन्ग टू इन्वेस्ट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लेजिंग की बात हुई, आखिर क्या ज़रूरत हुआ कि इतने प्लेजिंग करने पड़े प्रोमोटर्स को। प्लेजिंग वैसे कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, जनरली आप समझिएगा कि प्लेजिंग अच्छी चीज़ नहीं होती। तो देखेंगे कि प्लेजिंग क्यों हुआ, ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। कंपिटेंसी देखेंगे, हमेशा बार बार बोलता हूँ मैं कि कंपिटेंसी चेक करना बहुत ज़रूरी है। किन किन सेक्टर में कितने तगड़ी कंपिटेंसी है वेदांता को मिल रही है और कौन सी कंपनी से मिल रही है, और क्या फ्यूचर में इस कंपिटेंसी से वेदांता के रेवेन्यू में इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारे चीज़ हम कंपिटेंसी सेक्शन में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर में वेदांता का विजन क्या होने वाला है, फ्यूचर में इसका ग्रो क्यों, देखिए क्योंकि फ्यूचर आप समझोगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि हाँ आपके पैसे भी फ्यूचर में सेफ हैं या सेफ नहीं है। तो इस चीज़ में हम फ्यूचर में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस में आपकी पसंदीदा चीज़ देखेंगे, दो चीज़, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। इसमें दोनों चीज़ हम कवर करते हैं, एक फंडामेंटल्स के थ्रू कैसा है वेदांता, एंड टेक्निकल के थ्रू अभी प्राइस चार्ट पे कैसा दिख रहा है वेदांता। तो डरिए मत, वेदांता का आपको पूरा चीज़ बताया जाएगा। और हाँ, अंत में मैं ये बताऊंगा कि मेरा एक्शन क्या होने वाला है, बाय, सेल या होल्ड। आप समझ रहे हो, यदि मैं रखा हूं तो क्या मैं रखा रहूंगा या बेच दूंगा, देन मीन्स बाय, सेल एंड होल्ड। यदि नहीं हूं तो क्या मैं बाय करने वाला हूं कि नहीं हूं, ये मैं लास्ट में अपना ओपिनियन देगा। उसके बाद फिर मैं पूछूंगा आपसे कि आपको कैसा लगा। देखो दोस्त, कभी भी मैं बार किसी भी कंपनी को जानना है, यदि आप वेदांता में इन्वेस्टेड होना चाहते हैं तो वेदांता के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप वेदांता को जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप वेदांता में इन्वेस्ट ना करें। हाँ ठीक है, मेरे थ्रू हो सकता है कि आप ना समझ पाए, बट कम से कम अपने से एनालिसिस करें। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ वेदांता के ओवरव्यू, आउटलुक, ये सारे चीज़ बताकर कि हाँ वेदांता में क्या चल रहा है और किस कारण से ये सब चर्चित में है। बट लास्टली डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। बाय सेल का बटन पे क्लिक आपको करनी है, मैं नहीं आके करूँगा। लेकिन उससे पहले क्लिक करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस क्लिक के पीछे जो एनालिसिस होता है ना वो बहुत महंगा होता है। तो वहाँ आप महंगाई को समझिए, तब यहाँ पे आप आसानी से बाय और सेल करने में आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये सारे चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन आपको अंत में दे दूंगा कि वीडियो में कहाँ कहाँ कौन से वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर अप किया गया है, ठीक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी चीज़ वेदांता के बारे में जान सकते हैं।